श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं। देखिए, आप में से बहुत से लोगों के जीवन में एक परेशानी रहती है कि हमारे परिवार में खुशियां नहीं है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, या फिर हमने इतने ज़्यादा व्रत कर लिए हैं, इतने ज़्यादा उपवास कर लिए हैं, फिर भी हमारी जो इच्छा है वह परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा के अनुसार आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। मात्र आपको लाल बिंदी से एक छोटा सा उपाय करना है। जो भी तकलीफें होगी आपके जीवन की वह खत्म अवश्य होगी। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 उपायों के बारे में जानेंगे जो कि आपके परिवार में खुशियां भरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके परिवार में खुशियां बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा कोई न कोई लड़ाई झगड़ा बना रहता है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं। तो आपको या तो लाल चुनरी या फिर एक लाल कपड़ा ले लेना है, या फिर आप लाल चूड़ियाँ भी ले सकते हैं, या फिर आपको एक लाल बिंदी ले लेनी है। तो आपको एक कार्य करना है कि इन सभी सामग्रियों में से केवल आपको एक सामग्री, या तो आप लाल बिंदी या फिर लाल चुनरी या फिर लाल चूड़ी, किसी भी एक कन्या को इस नवरात्रि के दौरान यह एक चीज दान जरूर करें। और यह जो सामग्री आप दान करेंगे उस कन्या को, तो वह जो कन्या है 10 साल से कम उम्र की होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप उस कन्या को लाल कलर की चूड़ियाँ दान नहीं कर सकते हैं, चुनरी दान नहीं कर सकते हैं, बिंदी दान नहीं कर सकते हैं, तो उस कन्या के जो भी काम में आता है, तो आप उस कन्या को रेड कलर का बैग भी दे सकते हैं, रेड कलर की, या फिर आप पेंसिल भी दे सकते हैं। यानी कि आपको इस नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को आपकी क्षमता के अनुसार एक लाल रंग की वस्तु आपको उस कन्या को जरूर देनी है। आप उस कन्या को लाल कलर की बिंदी भी दे सकते हैं। यानी कि उस कन्या को जो भी सामग्री आप दान करेंगे वह उसके काम में आनी चाहिए, ऐसी सामग्री आपको उसको दान करनी है। चाहे आप उसे रेड कलर का बैग दें, रेड कलर की पेंसिल दें, या फिर रेड कलर की चुनरी दें, किसी भी प्रकार की सामग्री दें, लेकिन उसका कलर आपको लाल ही लेना है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को इस प्रकार से यह सामग्री अर्पित कर देता है, तो उस व्यक्ति से माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और उसके घर में हमेशा सुख शांति और वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके घर में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, झगड़े बहुत ज़्यादा बने रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आपके घर में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको इस तरह से सामने जो दिखाया जा रहा है, आपको थोड़ा सा दही लेना है। केवल आपको 1 से 2 चम्मच दही लेना है। अब इस दही को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब इस दही को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और इस दही का लेपन आपको पूरे शिवलिंग पर अच्छे से कर देना है। दही का लेपन करते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, जब आप शिवलिंग पर दही से लेपन करते रहेंगे, उसी समय आपको जिस भी व्यक्ति की वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उस व्यक्ति का आपको नाम बोलना है और उसकी आपको गोत्र बोलना है और इस दही का लेपन आपको शिवलिंग पर कर देना है। अब इसके बाद आपको अपने साथ एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भी लेकर के जाना है और दही का लेपन करने के बाद ये जो जल है आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर के पूरा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जो भी व्यक्ति इस नवरात्रि के दौरान दही का लेपन शिवलिंग पर करके नाम और गोत्र बोल देता है, उसके घर में जो भी क्लेश की समस्या है वह खत्म हो जाती है। कभी भी उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और हमेशा उसका पूरा परिवार खुश रहता है। देखिए, इस उपाय को आप कल भी कर सकते हैं, नवरात्रि का छठा दिन है, कल भी कर सकते हैं और नवरात्रि के आने वाले दिनों में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 108 चावल के दाने लेना है। आप जो 108 चावल के दाने लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको कमल गट्टे लेना है। कमल गट्टे आपको मात्र 5 लेना है। कमल गट्टे आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, अब इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। अब देखिए दोस्तों, आपके पास 108 चावल के दाने हैं, तो आपको एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करना है। फिर आपके पास जो थोड़ा सा जल है
उसमें से थोड़ा सा जल आपको उस चावल के दाने के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको दूसरा चावल का दाना शिवलिंग पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको उसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित करना है। फिर तीसरा चावल का दाना आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको समर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको 108 चावल के दाने एक एक बार समर्पित करने हैं। तो दोस्तों आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करते जाना है। यह प्रक्रिया आपको 108 बार करनी है और थोड़ा थोड़ा जल भी आपको 108 बार शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब दोस्तों आपके पास हैं अभी 5 कमलगट्टे और, तो उन 5 कमलगट्टों को आपको एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करना है। और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी आपके जीवन में संकट चल रहे हैं, चाहे आप अपना यह उपाय व्यापार के लिए कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए, जिस भी कार्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, उससे बोलते हुए आपको ये जो 5 कमलगट्टे हैं एक साथ शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। कमलगट्टे को समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। इस उपाय को आप इस नवरात्रि के दौरान किसी भी समय, किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की जो भी आपके जीवन के संकट होंगे, तो विशेषकर संकट और कष्टों को दूर करने वाला है चमत्कारी उपाय आपको करना है। मात्र 108 चावल के दाने एक एक करके उस शिवलिंग पर आपको समर्पित करने हैं। थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। अंत में 5 कमलगट्टे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। आपके जीवन का बड़े से बड़ा संकट और कष्ट दूर होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अंतिम और चौथे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि इस उपाय के माध्यम से आपकी जो बात है सीधे महादेव तक पहुंचेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। आपको अपने साथ कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप सभी को पता है कि शिवलिंग के सामने नंदी महाराज होते हैं। तो नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है उसके पास आपको बैठ जाना है और आपको अपना जो दाहिना हाथ यानी कि सीधा हाथ, नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको अपना दाहिना हाथ रख देना है और नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर हाथ रख करके महादेव को देखते देखते आपके जीवन में जो भी दुविधा चल रही है, जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी आपके जीवन की तकलीफ है, उसे आपको बोल देना है। तो आपको महादेव को देखते हुए नंदी महाराज के पास बैठ करके आपकी जो भी दुविधा है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे बोल देना है। इससे महादेव आपकी बात बहुत ही जल्दी से सुनते हैं और आपकी जो भी तकलीफें होती हैं उन्हें बहुत ही शीघ्रता से दूर करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में किए जाने वाले 4 बहुत ही चमत्कारी और विशेष उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगता है उससे आप कर सकते हैं। यदि आपका उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।